नमस्कार। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं समस्या से सफलता तक के कार्यक्रम के अंदर। हमारा उद्देश्य यही है कि बहुजन हिताय च बहुजन सुखाय च, प्रजा को जो समस्याएं होती है उस समस्याओं का निकाल वो आराम से खुद कर सकें। समस्या से सफलता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन जो है, चाहे वो प्रभु का भी जन्म हो, श्री कृष्ण का जन्म हो, राम जी का जन्म हो, भगवान शिव का जन्म हो, कोई भी देवताओं का जन्म हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसको समस्या तो रहती है। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे, शायद नहीं भी देखे होंगे, जिनको समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। मनुष्य जन्म लेता है, उसी दिन सबसे पहले कार्य रोने का करता है। मतलब रोने के साथ ही जन्म होता है। कोई ऐसा सुना भी कभी हमने कि कोई बच्चा जो हंसता हंसता जब पैदा हुआ? नहीं होता है। समस्या लेके आता है, वो मुट्ठी को बंद करके आता है और जिंदा रहता है, वहां तक संघर्ष करता रहता है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर, पहले तो आज जब हिंदी में शुरू कर रहा हूं तो आपको हमारे शास्त्रों के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। हमारे शास्त्र पूर्वज ऋषि मुनि जो थे वो निष्पृह थे, उनको खुद को कुछ लेना नहीं था। लेकिन दुनिया के लोक हितार्थ उन्होंने कई शास्त्रों की रचना की, इसको ऋषि मुनि कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र बनाया, वेद शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, वास्तु शास्त्र बनाया, तंत्र शास्त्र बनाया, पाक शास्त्र बनाया, शिल्प शास्त्र बनाया, संगीत शास्त्र बनाया। 14 शास्त्र और उसकी 84 कलाएं हैं। वेद हमारे हिंदू सनातन धर्म के मूल है और ऐसा माना जाता है, प्रत्येक हिंदू ऐसा मानता है और ऐसा है भी सही, कि वेद अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा उसको। बड़े बड़े ऋषि थे जो मंत्र दृष्टा थे, उनको मंत्र का दर्शन होता था। वो जब ध्यान करते थे, वो जब प्रार्थना करते थे, अपनी समाधि में जाते थे, तब उनको मंत्रों के दर्शन होते थे। उस दर्शन से वो स्मृति में रखते थे, याद रखते थे उसको, और बाद में शिष्य परंपरा से उन्होंने वो मंत्र अपने शिष्यों को देना शुरू किया। ऐसे जाके वो मंत्र वेदों के रूप में परिवर्तित हुए। श्रुति जो थी, भगवती श्रुति, वो वेदों में परिवर्तित हुई। वेद एक ही था। उस वेद के भगवान ने वेद व्यास से देखा, बहुत बड़ा वेद है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो एक ही वेद को 4 शिष्यों में बांट के 4 उसके पाठ कर दिए, 4 संविधा तैयार कर दी। और उस वेद की जो नेत्र है वो है ज्योतिष शास्त्र। आजकल
बहुत चर्चाएं चलती हैं कि ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल गलत शास्त्र है, गप्पे मारने का शास्त्र है, ज्योतिषी लल्लू बनाते लोगों को। ऐसा है भी सही, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र है वो सनातन सत्य है, क्योंकि वेदों की नयन है। मैं वर्षों से कहता आया हूं, एक ज्योतिषी गलत हो सकता है ज्योतिष शास्त्र में, एक डॉक्टर गलत हो सकता है मेडिकल साइंस में। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट शास्त्र है, बाकी सब शास्त्र उसकी कल्पना की गई है। ज्योतिष की कल्पना नहीं जाती, ज्योतिष के लिए कहा गया ज्योतिषम प्रत्यक्ष शास्त्र, एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। कब क्या कैसे किस तरह से होने वाला है उसका परफेक्ट ज्ञान, बिल्कुल सटीक ज्ञान जिसमें दिया गया है उसको ज्योतिष कहते हैं। ये शास्त्र 3 स्कंदों में है, त्रिस्कंद ज्योतिष कहा गया। बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन यहां संक्षेप में आपको बताता हूं। मैं आज ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करेंगे, संक्षेप में बताया गया बताता हूं आपको मैं। वो ज्योतिष शास्त्र 3 स्कंदों में है, संहिता और दूसरा गणित और होरा। संहिता ग्रंथ ग्रह है, बड़े कठिन है। कई ऋषियों ने संहिताओं की रचना की, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से लगाकर आज तक के जो परिस्थितियां हैं उसका वर्णन उसमें किया गया है। पृथ्वी का, ग्रहों का क्या परिस्थिति आकाश में है, ये सब परिस्थितियां उन्होंने इस शास्त्रों में चर्चा की गई है। दूसरा है गणित, मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के, बिना गणित से ज्योतिष कोई काम का नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी गणित जो है उसका मूल नींव है। उसके बाद हो रहा है फलादिश कहना, कि वो गणित करके कैसे कब क्या होगा वो बताया, जो बताता है वो शास्त्र 3 स्कंदों में है। और इतना परफेक्ट है, मेरा अनुभव है कि वो जो बताता है ना कि ऐसा होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मिनिमेट फर्क नहीं होता है उसके अंदर। ज्योतिष जो बताता है, जो जानकार ज्योतिष है, गणित करके, मैथमेटिक्स करके, उसमें भी कई प्रकार ज्योतिष देखने के हैं। 14 प्रकार से ज्योतिष को देखा जाता है। सबसे प्रमाणभूत, ऐसे सब प्रमाणभूत ही है, आप कहोगे कि नहीं प्रमाणभूत, ऐसा नहीं है, सब प्रमाणभूत ही है। लेकिन सबसे प्रमाणभूत शास्त्र है ज्योतिष का, वो है कुंडली शास्त्र, गणित। जो हमारा ग्रहों के ऊपर कुंडली शास्त्र जो है वो इतना परफेक्ट होता है कि आप कौन से कपड़े कब पहनोगे, कौन से कलर के पहनोगे, वो भी बताने की शक्ति उस ग्रहों की, उस कुंडली के अंदर होती है। जरूरत है उसका ज्ञानी आदमी की, जानने वाला आदमी की। आपका जन्म जब हुआ उस समय आपकी माता के आसपास कितने लोग थे, वो भी उसमें पकड़ा जाता है। आपका मृत्यु होगा कौन सी परिस्थिति में होगा, आपने कौन से कपड़े पहने होंगे, कितने लोग आपके आसपास होंगे, ये भी बता सकता है अगर ज्योतिष जानने वाला है तो। इससे परफेक्ट तो क्या हो सकता है। उसमें भी 2-3 शास्त्र हैं ज्योतिषीय कुंडली विज्ञान के अंदर। उसमें
प्रश्न ज्योतिष भी आते हैं। प्रश्न ज्योतिष में कोई आदमी आता है, उसमें से आपको कैसे प्रश्न पूछेगा और आप उस समय प्रश्न का क्या जवाब दे सकते हो, जो सटीक होना चाहिए, जो बिल्कुल सत्य होना चाहिए, वो जो दिखाता है वो प्रश्न कुंडली का भी ज्योतिष होता है। कई बार कुंडलियां नहीं होती हमारे पास और फिर भी प्रश्न आते हैं, तो सटीक स्नान देने के लिए हमें प्रश्न ज्योतिष और ऐसे कई प्रकार है उसके अंदर, उसमें मुहूर्त शास्त्र भी है। आजकल बहुत लोग मानते नहीं मुहूर्त के अंदर कि मुहूर्त से क्या होता है। वो लोग ही नहीं मानते जो उस दोनों को, जिसको उनका ज्ञान नहीं है। मुहूर्त विज्ञान बहुत बड़ा है। कौन से मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए, कौन सी तिथि में क्या काम करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं बिजनेस करते हैं, कई बार हम लोग करते हैं, पता होगा उन लोगों को। कई बार क्या होता है, एक बिजनेस किसी के साथ किया, वो मुहूर्त अच्छा होता है भूल से भी, ना देखे बिना भी, तो उसमें फायदा हो जाता है, लाभ होता है उसके अंदर। और कई बार वही बिजनेस उसी व्यक्ति के साथ हम करते हैं तो नुकसान होता है भारी। तो वो क्यों? तो उस समय का जो कुंडली है, उस समय के ग्रह मान जो है, वो आपको परेशान करने वाले होंगे, मुहूर्त आपके अच्छे नहीं होंगे। कौन से मुहूर्त में कौन सा काम करना चाहिए, वो एक देखो, आदमी जब दोपहर को खाता है ना 11, 12, 1, 2 बजे, तब उसकी भूख बराबर होती है। वही आदमी जब शाम को खाना खाता है, वो दोपहर जैसा नहीं खा सकता है। आदमी रात की निंद्रा जो होती है ना, वो दिन में नहीं आती है। ऐसी नहीं, कुछ भी कर लो आप। कई लोग रात को रात पाली नौकरी करते हैं तो दिन में सो जाते हैं, लेकिन फिर भी रात जैसी नींद दिन को नहीं आएगी। ये उसका नियम है, कुदरत का नियम है। कौन से मुहूर्त में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन सा काम कब करना चाहिए, उसके लिए पूरे ग्रंथ शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। मुहूर्त शास्त्र कहते हैं उसमें, होरा मुहूर्त। ये भी एक शास्त्र की चर्चा है। शादी के अंदर घड़ी पर देखे जाते हैं, कौन सी मिनट को, कौन सी सेकंड को उसका हकता। आजकल लोगों में डिवोर्स बहुत बढ़ गए क्योंकि मुहूर्त का कोई नियम ही नहीं है। मुहूर्त निकालते हैं, दिखावा करते हैं, पत्रिका में छापते भी है, लेकिन मुहूर्त पे पहुंचते ही नहीं है। नाचना गाने में पड़ रहते हैं, वो टाइम निकल जाता है। एक एक घड़ी बहुत महत्व की होती है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि एक क्षण में क्या हो सकता है। जिसने जीरो की शोध की, शून्य की, वो भगवान आचार्य भास्कराचार्य, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के। शायद ऐसा कहा जाए कि जीरो उन्होंने ढूंढा है। उनकी एक बेटी थी लीलावती। विवाह काल उनका आया तो उन्होंने उसके विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए गणित शुरू किया। उनकी कुंडली निकाली, कुंडली देखी। कुंडली में उन्होंने पढ़ा कि ये लड़की जो है उसका भाग्य ऐसा है कि लग्न का चौथा जो फेरा होता है, 4 फेरे लग्न के होते हैं, चौथे फेरे में ही ये विधवा हो जाएगी। ये उन्होंने पढ़ लिया कि ज्योतिष परफेक्ट शास्त्र है, प्रमाणभूत शास्त्र है। वो चिंता में पड़ गए, अबे क्या करें, मैं ज्योतिषी, मेरी बेटी की विवाह और उसका वैधव्य, वो भी लग्न के चौथे फेरे में। उन्होंने बहुत से मुहूर्त देखे,
कि कौन से मुहूर्त में किया जाए, कौन सी समय में किया जाए तो ये विधवा ना हो। तो वो आचार्य भास्कर थे, अच्छा मुहूर्त निकाला, परफेक्ट मुहूर्त निकाला कि इसी मुहूर्त में इसकी शादी होगी तो ये विधवा नहीं होगी। उस समय घड़ियां नहीं थी, उस समय घड़ी की शोध नहीं हुई थी, घटिका यंत्र थे। एक तांबा कुंडी आती थी, तांबे का पात्र आता था, पानी का आपने देखा होगा कई पुराने पिक्चरों के अंदर, पुरानी जगह घरों के अंदर तांबे की बड़ी कुंडी आती है, माप की होती है एक। उस कुंडी के अंदर पानी भरा गया एक प्रमाण से, और उसके अंदर एक कटोरी में छोटा सा छिद्र करके रखा गया। जब वो छिद्र वाली पानी भरता जाए कटोरी में और कटोरी डूब जाए, उसी वक्त का मुहूर्त वो आ जाएगा, ऐसा मान के उन्होंने उसका गणित कर लिया उन्होंने कि ये समय सबसे अच्छा होगा। कालो जगत भक्ष कहा, काल जगत का भक्ष करता है और काल का पिता कोई नहीं है। घटिका यंत्र रखा गया, शादी की तैयारी हो गई, वो सब शादी में लगे हुए थे। बच्ची लीलावती खेलती खेलती वहां आती है और वो घटिका यंत्र को कौतूहलवश देखती है। जब वो देखने जाती है तो आपको पता होगा पुराने काल में औरतें यहां एक बोर पहनती थी सोने का, सिंह के अंदर वजनदार होता था वो उसका खुल गया और कटोरी में जाके गिर गया। तो क्या हुआ, कटोरी का वजन बढ़ गया और कटोरी जल्दी डूब गई और शादी हुई, उसका पति विधवा हो गई। ये काल, लेकिन मुहूर्त निकाला था उन्होंने, लेकिन काल ने मुहूर्त को कई गड़बड़ कर दी और इतिहास साक्षी है कि उसका पति वहां मृत्यु पामा। तो ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट है। आप जब कोई भी काम करो, शादी ब्याह, तो आजकल क्या करते, मेरा अनुभव है, लोग आते सिर्फ गुणांक मिला देते हैं, गुण देख लो गुरुजी और हमें हाँ बोल दो, लड़की पसंद आ जाती है। ऐसा मत कर। विवाह होना मतलब दो परिवार का जुड़ना है, दो परिवार का जुड़ना है। तो उससे क्या होता है, लंबा चले। हमारे वहां डिवोर्स का नियम नहीं है, सनातन हिंदू धर्म में डिवोर्स है ही नहीं। ये तो पीछे से आया हमारे वहां, हमने एक्सेप्ट किया उसको। बाकी सनातन धर्म में तो धर्मे च अर्थे च कामे च नाती चरामी, जीवन में कोई काम पति पत्नी दूसरे को छोड़ के नहीं कर सकते, ये धर्म की आज्ञा है, ये विवाह की व्यवस्था है। तो मुश्किलियां भी आती है। ग्रहा राज्यम प्रयश्चंदी ग्रहा राज्यम हरंती, जो ग्रहों राज्यों का हरण भी करते हैं, राज्य देते भी हैं। हमने देखा इतिहास हमारे सामने देखते हम लोग, कई राजाओं का पतन हो गया, कई सम्राट मेजरों का पतन हो गया। अभी एक राष्ट्रपति थे, उसको भाग जाना पड़ा। होता हमारे साथ भी होता है, समय बदलता है, ग्रहों की परिस्थिति बदलती है, तो किसी भी व्यक्ति को कहां से कहां गिरा देना, किसी भिखारी को कहां से कहां बिठा देना, ये ग्रह तय कर लेते हैं। और इसलिए परेशानियां भी आती है, क्यों ग्रहों का कार्य है हमें कर्म का फल देना, हमारे कर्मों का फल देना ग्रहों का कार्य है। तो उस फल में से कैसे बचना, अगर खराब फल है, खराब बुरी असर होने वाली है, तो उसमें कैसे बचना, उसके उपाय हम इसी प्रोग्राम में आपको आगे से आगे बताते जाएंगे। आप अपने लिए अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं
कि हमारा ये प्रश्न है, उसका ये समस्या है, तो हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो यूट्यूब का है, उसकी कमेंट में जाके आप प्रश्न करके लिख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमें समस्या है। लेकिन जब प्रश्न करो ना आप, लोग क्या करते हैं मोस्टली, इतने जल्दी में होते हैं कि सिर्फ प्रश्न रख के छोड़ देते हैं। ऐसा करने से जवाब नहीं मिलेगा आपको। प्रश्न जानना है, जवाब जानना है आपको, तो अपना पूरी माहिती देनी पड़ेगी आपको, पूरा डिटेल देना पड़ेगा। अब तक बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, 3 चीज़ तो खास जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं हमारे पास कोई पत्रिका नहीं है, हमारे पास जन्माक्षर नहीं है। तो पुरुष अगर है तो राइट हैंड का फोटो पाड़ के, सीधा हाथ का फोटो पाड़ के क्लोजअप में जरा सब रेखाएं दिखे, ऐसा भेज सकता है। और लेडीज है तो अपनी लेफ्ट हैंड का फोटो पाड़ के हमें भेज सकती है, ताकि हम उसमें देख सके। कोई आधार तो चाहिए, कि सिर्फ गप्पे मारे हो तो काम का है नहीं। जितनी भी समस्या है वो सब समस्याओं की निराकरण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सर्वा बाधासु घोरासु, कितनी भी बाधा आ जाए हमें डरना नहीं है, उसका सामना करना है। बच्चा जब रोता है, माँ दूध पिलाती है, वो हंसने लगता है, खेलने लगता है। हमारा काम दूध पिलाने का है, हमारा काम रास्ता दिखाने का है कि कैसे आपको उस समस्या में निकल जाना है। इसलिए डरना बंद कर दो। ज्योतिष शास्त्र का जो उपाय है, कारण है कि वो स्पीड ब्रेकर के बोर्ड का काम करता है। गति अवरोधक जो होता है ना, ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आगे गति अवरोधक है। हमें बुखार आने की शुरुआत होती है ना, तो थोड़े लक्षण दिखते हैं, हर चीज में लक्षण दिखते हैं। तो ज्योतिष में भी लक्षण दिखा, ग्रह आने के पहले नाटक करना शुरू कर देते हैं, कैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो अगर बचाव का हम उपाय करें, बचाव के लिए रास्ता दिखाए शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने इसके लिए भी शास्त्र बनाए, तंत्र शास्त्र, ये शास्त्र जिसकी चर्चा दूसरा हम अगले शनिवार को करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। वास्तु शास्त्र, उसका भी उपाय है। कोई चीज से डरो मत, कोई चीज से भागो नहीं। क्यों? देखो ऐसा है, कई लोग कहते हैं, बीच में मेरे पास एक केस आया था, बिजनेसमैन थे भाई, बड़े फंसे हुए थे, संतान भी नहीं हो रही थी। मुझे बोले कि मेरे पास अमेरिका का वीजा है, मैं चला जाऊं अमेरिका। मैंने बोला कौवे हर जगह काले होते हैं भाई, शनि देव को अमेरिका का वीजा लेने की जरूर नहीं पड़ती है, मंगल को अमेरिका के वीजा लेने की जरूर नहीं पड़ती है। ग्रह तो वहीं पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, तेरे पहले वहां पहुंच जाएंगे। अपनी जो समस्या है उसका सामना करो, भागो मत, लड़ लो। और हम क्या करेंगे, उस समस्याओं का रास्ता दिखाएंगे, कैसे लड़ना है, कैसे बाहर निकलना है। इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, आप तय करोगे को। इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हो ना, तो एक नक्की तय कर लो कि हम अब डरेंगे नहीं। कैसी भी समस्या आ जाए, घोर में घोर समस्या आ जाए, तो भी हम लड़ेंगे उसके सामने और जीतेंगे। जीतने के लिए हमारा हक है। पूरा महाभारत जीत के ऊपर लिखा हुआ है, उसका नाम ही जय शास्त्र है कि कैसे जीता जाए। समस्याओं है, पांडवों को भी थी, भगवान साथ होने के बावजूद भी उनको 14 साल वन में रहना पड़ा, वस्त्राहरण हुआ। लेकिन वस्त्राहरण करने वाले को भगवान ने वस्त्र दिए, माता जी को, द्रौपदी को। ऐसा नहीं है तो उसका उपाय नहीं है, उपाय है। इसलिए डरना बंद करो और लड़ना सीखो। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट है, 14 प्रकार देखा जाता है। दूसरा होता है हस्तरेखा शास्त्र। मैंने तो कुंडली की बात की आपको। वो कुंडली क्या होती है कि जब आपका जन्म हुआ उस समय उसके आसपास, पृथ्वी के आसपास ग्रहों की क्या स्थिति है, यह बताने का जो कार्य करता है वो कुंडली करती है। उसमें कोई गलत नहीं होता है। प्रिडिक्शन तो हमको करना है, प्रिडिक्शन को ग्रहों की परिस्थिति देखे करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, और ग्रह क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से ग्रहों का क्या फल होता है, लाभ होता है,
ये भी आपको बताऊंगे, आपका प्रश्नों के जवाब भी दूंगा। और मैं दूसरा है हस्तरेखा शास्त्र। विदेश के कीरो वगैरह महापुरुषों ने तो बहुत स्टडी किया इस पर। हमारे वहाँ भी सामुद्रिक शास्त्र बहुत बड़ा है। हमारे वहाँ तो सिर्फ हाथ से नहीं, चेहरे से भी भविष्य देखा जाता है। जो हमारी किताब थोड़े समय में बाजार में आने वाली भी है, चेहरा पर से भविष्य। तो कई प्रकार है ज्योतिष शास्त्र का। एक अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी। अंकों में से आपका ज्योतिष देखा जाता है। कुछ लोग स्वरोदय, शिव स्वरोदय। हमारी 3 नाड़ियां मुख्य है। नाड़ियां तो कई है, लेकिन 3 नाड़ियां मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जिसको हम सूर्य, चंद्र और उसकी नाड़ियां कहते हैं। तो इस नाड़ी शास्त्र पर से कोई आदमी जब आता है, क्योंकि ये दोनों नाकियां जो है ना, आपको पता नहीं होगा शायद, ये दोनों साथ में नहीं चलती, एक एक चलती रहती है। कई बार सूर्य की चलती है, कई बार चंद्रमा की चलती है। तो ये दोनों जब साथ चलती हो और तब प्रश्न लिखा जाए तो उसका जवाब बिल्कुल पॉजिटिव आता है। तो शिव स्वरोदय कहते हैं उसको। वो भी वो बड़ा शास्त्र है। एक रमल शास्त्र है, ये पासे आते थे पहले, आदमी पासे आते हैं तो पासों को फेंका जाता था और उसमें से जो भविष्य देखते थे उसको रमल शास्त्र कहते हैं। आजकल कई लोग दाने से ही देखते लेते हैं। एक मैस्मेरिज्म विद्या है जो विदेश से हमने एक्सेप्ट की है, जो वेतात्मा को बुलाकर उसको आप भविष्य पूछ सकते हो कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे 14 प्रकार से ज्योतिष शास्त्र देखा जाता है। तो उसकी चर्चा हम आगे से आगे करेंगे, लोगों के प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो आप हमारे ये जो साइट है, हमारे यूट्यूब का है, फेसबुक का है, उसको लाइक कीजिए, आगे उसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के पास हमारा ज्ञान जाए। और कोई भी आपकी समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप इससे कमेंट बैग में जाइए और वहाँ प्रश्न लिख के भेजिए और प्रश्नों के साथ डिटेल भेजिए, ताकि जवाब देने में हमें सरलता हो जाए और आपको जवाब मिले। और तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।